मैंने अपने तरफ से ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स को फाइनेंस किया है अपने पॉकेट से कि वो आकर वो वापस त्रिपुरा लौट सके, क्योंकि मेरे ख़राब समय में बहुत पिपरासा मेरे संग खड़े थे। मेरा ड्यूटी बनता है कि जो लोग मणिपुर में अभी मुश्किल में है, कष्ट में है, क्योंकि वहाँ में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उनका पूरा प्लेन का टिकट का खर्चा मैंने दिया है। वो अभी पहुँच रहे, तो मुझे लगा कि हम और अपने वॉरियर्स के साथ उनको रिसीव करें और उनको बताएं, उनको एक बात दिखाना। कभी कभी अपने लोगों को बताना भी पड़ता है कि मेरे ख़राब टाइम में वो मेरे साथ थे, तो उनके ख़राब टाइम में भी मुझे उनके साथ रहना चाहिए। दिस इज़ माई ड्यूटी और मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं कोई गवर्नमेंट का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, अपना पॉकेट से कर रहा हूँ, क्योंकि अपने लोगों को हेल्प करने के लिए आपको किसी से हेल्प का दरकार नहीं होता, आप खुद भी कर सकते हैं। आज कितने स्टूडेंट्स आए? हमारे तरफ से 50 स्टूडेंट्स प्लस आ रहे हैं और भी कम से कम 14-15 लोगों ने कांटेक्ट किया है। उनको भी 1-2 दिन में लाने का पूरा कोशिश करूँगा। आई थिंक गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है, क्योंकि हमने किया तो गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है हमारे बाद। तो ठीक है, अगर हमने कुछ किया और गवर्नमेंट ने उसके बाद कुछ किया, तो हमने भी गवर्नमेंट को मोटिवेट किया है अपने लोगों को वापस लाने के लिए। और बाकी जो भी रहेंगे, अगर वो कांटेक्ट करें, अगर उनको आना है तो मैं आने के लिए अपनी तरफ से फुल करूँगा, क्योंकि कोरोना के टाइम भी मैंने हेल्प किया, इस बार भी मैं हेल्प करूँगा और ये मेरा ड्यूटी बनता है और मैं करूँगा। भगवान ने इतना क्षमता दिया है कि आप 50 क्या 100 स्टूडेंट को भी ला दें, 150 स्टूडेंट को भी ला दें, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। इलेक्शन के टाइम मेरे गरीब तिपरासा लोगों ने अपने पॉकेट से मुझे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दिया था, तो मैं क्या अपने लोगों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपये खर्चा नहीं कर सकता हूँ लाने के लिए? क्यों नहीं करूँगा, 100%। और मणिपुर में सर जो चल रहा है, वहाँ पे एसपी होने के लिए जो मांग हो रहा है, उसको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? मैतेईज भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कुकीज़ भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। मैं उनको बोलूँगा कि आप एक दूसरे से फाइट ना करके अपने मैतेई मिनिस्टर से पूछिए कि वो क्यों चुप बैठे हैं, अपने कुकी मिनिस्टर से पूछिए कि क्यों चुप बैठे हैं। आप एक आम आदमी को नहीं मारकर अपने एमएलए, अपने मिनिस्टर से पूछिए कि इस टाइम आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हैं और अपने लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। मैं उनको ये बोलूँगा कि एक दूसरे के चर्च को और मंदिर को ना जलाकर अपने मंत्री से, अपने इलेक्टेड लीडर से ये सवाल पूछे कि आपका क्या पोजीशन है। अच्छा, वहाँ के सीएम ने जो स्टैंड लिया है, आपको क्या लगता है वो सही है? सीएम ने जो भी स्टांस लिया है वो सीएम आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा। मुझे लगता है कि इस समय हमें शांति चाहिए, नॉन वायलेंस। मणिपुर में जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। मैं अपने मैतेई, अपने कुकीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बोलना चाहता हूँ कि एक दूसरे को अटैक ना करके अपने पॉलिटिकल लीडर्स जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक आम आदमी का, आम नागरिक का घर जलाकर, चर्च जलाकर, मंदिर जलाकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपने अपने एमएलएज और अपने मिनिस्टर्स को वोट किया है, आप उनसे पूछिए कि लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में ठीक क्यों नहीं है। और मैं आम नागरिक से बोलना चाहता हूं कि एक संग बैठकर डिस्कस कीजिए। ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल है और ये प्रॉब्लम का, समस्या का हल अगर आप लोग शांति से बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर कितने स्टूडेंट आज आया है और बाकी मेरे क्या? तरफ से हमारा 50 बुकिंग वाला लोग आया है और उनके पेरेंट्स भी यहाँ में हैं। मेरे ख़राब टाइम में, इलेक्शन के टाइम में गरीब तिपरासा लोगों ने मुझे कहीं में 200 रुपये दिया, कहीं में 500 रुपये दिया, कहीं में 1000 रुपये दिया। तो आज अगर मैं अपने तिपरासा लोगों को ख़राब टाइम में वापस ला सकता हूँ तो कोई शर्म का बात नहीं है, ये मेरा ड्यूटी था। आज 50 लोग आए, अगर कल और भी आना है मैं और हेल्प करूंगा, अपने पॉकेट से हेल्प करूंगा। उन्होंने भी अपने पॉकेट से मेरे खराब टाइम में मुझे हेल्प किया था, मैं भूलूंगा नहीं। और है क्या यहाँ पर? हाँ, और स्टूडेंट है क्या यहाँ पर मणिपुर में? है, अभी भी है। अभी कहा गया है कि कम से कम और 30-40 स्टूडेंट्स और हैं, उनको भी आना है तो मैं उनको हेल्प। सर अभी जो आया था वो स्पेशल फ्लाइट में आया क्या? नहीं, ये हमने टिकट बुक किया इनका और हमने इनका टिकट बुक किया और ये लोग स्पेशल फ्लाइट से नहीं आए। स्पेशल फ्लाइट जो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है वो शायद बाद में आएगा। ये हमने रेगुलर इंडिगो में टिकट बुक किया था और इनको टिकट भेजा था, उनको बताया। जनरल हाँ, क्योंकि मेरे पास स्पेशल फ्लाइट बुक करने का पावर नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर दूसरे एक क्वेश्चन है, कल आप लोगों के साथ मीटिंग है, 8 तारीख जो मीटिंग था? नहीं, इंटरलॉक्यूटर का आज अभी फ़ोन आया है। वो मणिपुर गया है क्योंकि वहाँ में सिचुएशन अच्छा नहीं है और वो उन्होंने मुझसे और थोड़ा दिन का समय मांगा है।
और मैंने कहा ठीक है, ये जेन्युइन सिचुएशन है, हम वेट कर सकते हैं 5-6 दिन, नो प्रॉब्लम। तो कब तक होगा कुछ वो अभी मणिपुर में है कि मिश्रा, अभी बात हुआ है। उसने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए 5-6 दिन, क्योंकि मणिपुर में सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो लोग सब मणिपुर गए। अमित शाह के साथ कोई बातचीत हुआ? अमित शाह से मैं 10 तारीख को मिलूंगा। किस विषय में? अपने तिपरासा के विषय में। मैं तो लड्डू खाने के लिए नहीं मिल रहा हूँ होम मिनिस्टर से, मैं तो मिलूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मिलूंगा। कहा? दिल्ली? अमित शाह यहाँ नहीं आ रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में, हाँ, गुजरात में तो नहीं मिलूंगा, दिल्ली में ही मिलूंगा।